Hey everyone, this is Kuldeep Kaur Taliwal and you are watching my channel Kuldeep's Biology. We have already discussed the important ecological principle part first video on my channel. If you have not seen, you can see this video on my channel. Today we will discuss the second part of that video. Okay, let's start with Dollo's law. Louis Dollo in 1819 said that evolution is not reversible. That is, structures or functions discarded during the course of evolution do not reappear in a given line of organism. Okay, if I explain this law in simple words that अगर एवोल्यूशन हो जाता है तो एवोल्यूशन के दौरान जो भी फंक्शन जो डिसअपियर हो जाते हैं वो दोबारा रिपेयर नहीं होते उस पार्टिकुलर लाइन में उस उन ऑर्गेनिज्म में दोबारा वो नहीं आती है. ये था डॉलोस लॉ. ओके, नेक्स्ट वन इज Occam's law or you can say Occam's principle. According to Occam, accept the simplest theory that works. इसके रिगार्डिंग मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन ओखम के अकॉर्डिंग जब भी आपको सिंपलेस्ट थ्योरी को बेस्ट माना जाएगा, सिंपलेस्ट थ्योरी को एक्सेप्ट किया जाएगा, सो दैट विल बी अबाउट ओखम्स प्रिंसिपल. ओके, नेक्स्ट जो लॉ है दैट इज वैन वेलन्स लॉ. ओके, वैन वेलन के अकॉर्डिंग देयर इज कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ फैमिली ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स. तो कांस्टेंट एक्सटिंक्शन होता है, रिलेटेड ऑर्गेनिज्म में एक्सटिंक्शन हो सकता है. जैसे कि रिलेटेड हो, जो जैसे प्रे प्रेडेटर आपस में रिलेटेड होते हैं, उसी तरीके से अगर रिलेटेड होंगे ऑर्गेनिज्म तो उनमें एक्सटिंक्शन हो सकता है, तो को एक्सटिंक्शन हो सकता है. ठीक है, तो वैन वेलन के अकॉर्डिंग उसने रेड क्वीन हाइपोथेसिस भी दिया था, उसे लॉ ऑफ एक्सटिंक्शन बोलते हैं. लॉ ऑफ एक्सटिंक्शन, रेड क्वीन हाइपोथेसिस. रेड क्वीन हाइपोथेसिस capture the idea that there is constant arms race between co-evolution species. ठीक है, रेड क्वीन हाइपोथेसिस कैप्चर द आइडिया दैट देयर इज कांस्टेंट आर्म्स रेस बिटवीन को एवॉल्विंग स्पीसीज. जो स्पीसीज साथ साथ इवॉल्व होती हैं उनमें साथ साथ एक्सटिंक्शन होने के चांसेस भी होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्रे प्रेडेटर का लेकर दिखाऊं, अगर कोई पार्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, उसका शिकार करता है, अगर वो नहीं रहेगा तो जो उसको खाने वाला होगा वो भी नहीं रहेगा. ठीक है, तो इस तरीके से या फिर एक में थोड़ा चेंजेस आए हैं, म्यूटेशंस आई हैं, कुछ किसी कारण करके चेंजेस आए, तो दूसरे में भी ऐसे ऐसे चेंजेस आ सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं को एवोल्यूशन. लेकिन यहाँ पे को एक्सटिंक्शन हो रहा है, साथ साथ एक स्पीसीज खत्म हुई तो दूसरी भी स्पीसीज जो उसके खत्म होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जो क्लोजली जो आपस में किसी ना किसी तरह रिलेट करती हैं, रिलेटेड होती हैं. ठीक है, ये था वैन वेलन प्रिंसिपल और इसे कहते हैं रेड की क्वीन हाइपोथेसिस. ये तीनों ही लॉज पूछे गए थे जून 2018 में. मैच द कॉलम दिया था, तो दोबारा भी इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन में आ ही सकता है. और इनके साथ कॉप्स लॉ भी पूछा गया था, जो कि ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ. अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, इससे पहले का वीडियो. इसके अलावा ये बहुत ही सिंपल सा लॉ है, जो 10% एनर्जी का लॉ है, वो हम पढ़ लेते हैं. According to this law, during the transfer of organic energy from one trophic level to next higher level, only about 10% of the transferred energy is stored as flesh. The remaining is lost during transfer and or broken down in respiration. ओके, तो सिर्फ 10% जो एनर्जी होती है वही सेव होती है एज अ फ्लैश. बाकी की जो एनर्जी है वो अपनी रेस्पिरेशन में, रिप्रोडक्शन में या फिर जो एनर्जी ट्रांसफ़र होने में कुछ ना कुछ लॉस हो जाती है. ठीक है, बहुत सारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में भी एनर्जी यूज़ हो जाती है. इसके अलावा जब एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफ़र होती है तब एनर्जी लॉस हो जाती है. तो सिर्फ हम कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ट्रैवल करेगी वो 10% होगी प्रीवियस का. ठीक है, जैसे कि आप प्रोड्यूसर लगा लीजिए. प्रोड्यूसर्स जैसे प्लांट्स हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं क्योंकि वो खुद अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं. तो वो जो फूड बनाएंगे अपनी
रेस्पिरेशन वगैरह करने के बाद जो एनर्जी बचेगी वो 10% को सेव करके रखेंगे, वो 10% हम उनसे लेते हैं, ठीक है। या फिर कह लीजिए जो डीर्स वगैरह होंगी, हर्बीवोर्स, वो 10% एनर्जी लेंगे, और जो उसको खाने वाला लॉइन होगा तो उससे जो डीर की बॉडी में 10% एनर्जी, सारे का सारा 10% का भी आगे उसका वो उसके लिए वो 100% होगी, ठीक है। उसका भी 10% ही बचेगा जो लॉइन को मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाहती हूँ कि 10% एनर्जी ही नेक्स्ट लेवल में मूव होती है। जितनी भी एनर्जी कोई ऑर्गेनिज्म लेता है उसका 10% ही नेक्स्ट लेवल में मूव करने के लिए प्रेजेंट रहती है। ओके गाइज, ये थे 4 लॉज जो हमने आज डिस्कस किए हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट हैं, इकोलॉजी में पूछे जाते हैं। और इसके अलावा हमें जो भी लॉज वगैरह मिलेंगे वो हम पार्ट 3 में डिस्कस कर लेंगे। अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।